नमस्कार, खबरों की खबर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खुशबू। देश भर में जिस तरीके से केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन चलाया गया, उसे विपक्षी पार्टियां केंद्र सरकार और बीजेपी की बड़ी नाकामी के रूप में देख रही थी और इस गलतफहमी में जी रही थी कि पीएम नरेंद्र मोदी लोगों के दिल से उतरने लगे हैं। लेकिन उनका ये भ्रम तब टूटा जब किसान आंदोलन के बीच गुजरात में भाजपा ने शहरों के बाद ग्रामीण क्षेत्र में भी पकड़ मजबूत करते हुए 31 जिला पंचायतों पर कब्जा जमाया, जबकि तहसील पंचायत और नगर पालिका में भी प्रचंड जीत हासिल की। हार के बाद कांग्रेस अध्यक्ष और नेता विपक्ष ने अपना इस्तीफा सौंप दिया, जिससे ये साफ हो गया कि प्रदेश में कांग्रेस अपने घुटने टेकने लगी है। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने 2022 के विधानसभा चुनाव में भी जीत की हुकार भर दी। आम आदमी पार्टी ने सूरत के बाद गांव में भी अच्छी कामयाबी हासिल की। वहीं एआईएमआईएम ने गोधरा और मोडासा में सफलता पाई। गुजरात के शहरी इलाकों के बाद अब ग्रामीण इलाकों में भी कांग्रेस अपना विश्वास खो चुकी है। गुजरात की 33 में से 31 जिला पंचायतों, 231 तहसील पंचायतों और 81 नगर पालिकाओं के लिए रविवार यानी कि 28 फरवरी को मतदान हुआ था। मंगलवार को मतगणना के साथ ही भाजपा बढ़त बनाती गई। कांग्रेस दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रही थी। मतदान वाली सभी 31 जिला पंचायतों पर जीत हासिल करने वाली भाजपा ने 81 नगर पालिकाओं में 75 और 231 तहसील पंचायतों में 196 पर शानदार जीत हासिल की है। वहीं कांग्रेस को 4 नगर पालिकाओं और 33 तहसील पंचायतों पर सब्र करना पड़ा। 2 नगर पालिकाएं अन्य के खाते में गई। भाजपा ने 31 जिला पंचायत की 980 सीटों में से 771 पर और नगर पालिका की 2720 सीटों में से 2027 पर जीत दर्ज कर प्रचंड रूप से वापसी की है। जहां तक बात अपने विकास कार्यों के लिए चर्चित रहे गुजरात मॉडल की है, तो अब ये मॉडल अपनी चुनावी रणनीति के लिए भी चर्चा में आ गया है। ये चुनावी मॉडल केवल विपक्ष ही नहीं बल्कि भाजपा की प्रदेश इकाइयों के लिए भी चुनौती जैसा लगता है। सत्ता में वापसी करने में सफल रही गुजरात भाजपा ने न सिर्फ चुनावी तासीर बदल दी है बल्कि अगले विधानसभा चुनाव के लिए 100% सीटें जीतने का लक्ष्य रख दिया है। जाहिर है कि दूसरे सभी भाजपा शासित राज्यों के लिए भी भविष्य में न सिर्फ सरकार बनाना लक्ष्य होगा बल्कि और बड़ी संख्या में वापसी का मंत्र तलाशना होगा। गुजरात के 2018 विधानसभा चुनाव में भाजपा लगातार 6ठी बार जीत हासिल करने में सफल रही थी, लेकिन एक चेतावनी के साथ कि प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के केंद्रीय राजनीति में जाने के बाद कांग्रेस के लिए परिस्थिति बदलने का मौका है। भाजपा 182 सीटों वाली विधानसभा में 99 सीटों पर अटक गई थी। गुजरात मॉडल बिखरने की आहट शुरू हो गई थी, लेकिन पिछले 2 सालों में बीजेपी ने वहां न सिर्फ वापसी की बल्कि विपक्ष के साथ साथ भाजपा के अंदर भी एक बड़ी चुनौती पेश कर दी। गुजरात पहला राज्य है जहां किसी भी दल ने 100% सीटें जीतने का लक्ष्य तय किया है और उपचुनाव के बाद महानगर पालिका और ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 80% सीटें जीतकर ये संकेत भी दे दिया है कि वो 100% की ओर बढ़ रही है। लेकिन एक बात यहाँ पर यह भी है कि भाजपा शासित राज्यों में प्रदर्शन का दबाव बढ़ने लगा है। जैसे कि असम का ही उदाहरण ले लीजिए, जहां चुनाव होने वाले हैं। पिछली बार बीजेपी ने वहां 126 में से 60 सीटें जीती थी और अन्य सहयोगियों के साथ उसकी 86 सीटें आई थी। इस बार एक सहयोगी साथ छोड़ चुका है, जबकि कांग्रेस अपने सबसे बड़े नेता तरुण गोगोई की गैर मौजूदगी में किसी भी सर्वमान्य नेता के बगैर चुनाव लड़ रही है। ऐसे में असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल और मंत्री और रणनीतिकार हिमंता बिस्वा शर्मा पर गुजरात मॉडल का दबाव रहेगा। अगले साल देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में मतदान है। पिछली बार वहां भाजपा ने 325 सीटों के साथ अभूतपूर्व प्रदर्शन किया था। 5 साल के बाद कम से कम उसी प्रदर्शन को दोहराने का दबाव रहेगा। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नीति आयोग की बैठकों में लगातार कहते रहे हैं कि विकास के मामले में राज्यों को एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए। पार्टी नेताओं के बीच गुजरात मॉडल वही प्रतिस्पर्धा बढ़ाने का काम करेगा। लिहाजा भाजपा की प्रदेश इकाइयों को अपना मानक बढ़ाना होगा। दूसरी तरफ जहां तक बात कांग्रेस की है, तो कांग्रेस गुजरात में परिस्थितियों का फायदा नहीं उठा सकी।
गुजरात निकाय और पंचायत चुनाव के नतीजों के बाद कांग्रेस की बेचैनी बढ़ना स्वाभाविक है। प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के केंद्रीय राजनीति में जाने के बाद कांग्रेस के लिए गुजरात में परिस्थिति बदलने का मौका दिखा था, खासकर ये देखते हुए कि 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी को सत्ता के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंतिम दौर के धुआंधार प्रचार से कहीं जाकर बीजेपी लगातार छठी बार सत्ता में वापसी कर पाई थी। इन चुनावों में पार्टी 100 का आंकड़ा पार नहीं कर पाई थी। अब कांग्रेस के लिए चुनौती भी दो तरफा हो गई है। बीते कुछ सालों में बीजेपी की जबरदस्त वापसी के साथ साथ ग्रामीण इलाके में कांग्रेस पार्टी की पकड़ कमजोर होने और आम आदमी पार्टी और AIMIM जैसे दलों को एंट्री मिलने से गुजरात में कांग्रेस के लिए दो तरफा चुनौती खड़ी हो गई है। वहीं बीजेपी ने इस बार सबसे बेहतर प्रदर्शन किया है। गुजरात के शहरी मतदाता कितनी तेजी से कांग्रेस से दूर हो रहे हैं, इसका एक नमूना भी इस चुनाव परिणाम में देखने को मिला है। पार्टी ने 2015 में कुल 30.6% सीटें जीती थी, लेकिन ये घटकर इस बार महज 9.55% रह गया है। यानी कांग्रेस ने बीते 6 सालों में 21.05% सीटें खो दी हैं। ऐसे ही ग्रामीण मतदाताओं में भी कांग्रेस की लोकप्रियता काफी तेजी से घटी है। 2015 में कांग्रेस ने 31 जिला पंचायत में से 22 पर कब्जा जमाया था, जबकि इस बार एक भी जिला नहीं बचा सकी। वहीं बीजेपी 7 से बढ़कर 31 पर पहुंच गई है, जो कि अब तक का पार्टी का सबसे बेहतर रिकॉर्ड है और ये कांग्रेस के लिए किसी खतरे की घंटी से कम नहीं है। इसके साथ ही कांग्रेस के नए चेहरे भी कोई कमाल नहीं दिखा सके। विधानसभा चुनाव के बाद से कांग्रेस यहां सक्रिय नजर नहीं आ रही है। कांग्रेस ने अपने अनुभवी नेताओं की बजाय नए चेहरों को आगे किया, लेकिन वो भी बीजेपी के खिलाफ जमीन पर कोई खास काम नहीं कर सके। पाटीदारों के सबसे बड़े नेता के रूप में उभरे हार्दिक पटेल भी सूबे में अब कांग्रेस के अग्रिम पंक्ति के नेता बन चुके हैं, लेकिन पाटीदार समुदाय के वोटों को कांग्रेस के साथ जोड़ नहीं सके। यही वजह रही कि पाटीदार बहुल शहरी और ग्रामीण दोनों ही इलाकों में कांग्रेस को करारी हार मिली है। वहीं नेताओं के जाने से भी कांग्रेस परेशान है। राहुल गांधी के करीबी राजीव सातव गुजरात कांग्रेस के प्रभारी हैं, लेकिन वो अशोक गहलोत की तरह से काम नहीं कर सके। ऐसे ही प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में भरत सिंह के सोलंकी के चचेरे भाई अमित चावड़ा को 2018 में जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन उनके नेतृत्व में कांग्रेस हमेशा बैकफुट पर रही। कांग्रेस के नेता एक के बाद एक पार्टी का साथ छोड़कर बीजेपी में दामन थाम रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस काफी समय से अपने नेताओं द्वारा पार्टी छोड़कर चले जाने की समस्या से जूझ रही है। जिस तरीके से किसान आंदोलन की राजनीतिक सरगर्मियों के बीच गुजरात में स्थानीय चुनाव हुए और इन चुनावों में बीजेपी का झंडा बुलंद हुआ, उससे ये साफ है कि गुजरात के किसानों ने कृषि कानून और उसके सुधार में लाए गए कानून के पक्ष में अपना मत दिया है। कृषि कानून को गुजरात में कांग्रेस पार्टी ने मुद्दा बनाया, लेकिन नकारात्मक प्रचार को जनता ने नकार दिया। इतनी प्रतिकूल परिस्थितियों में भी बीजेपी के इस दमदार प्रदर्शन से यही प्रतीत होता है कि जनता का मोदी जी पर भरोसा कायम है। जनता ये जानती है कि पीएम मोदी की सोच दूरगामी है और वो किसानों समेत किसी भी आम जन को कोई नुकसान नहीं पहुंचने देंगे। मोदी जी ने अपने काम, अपनी विचारधारा से लोगों के दिलों में एक खास जगह बनाई है। उन्हें कोई भी लोगों के दिलों से निकाल नहीं सकता, क्योंकि वो भारतवासियों के दिलों में बसते हैं। तमाम किसान संगठनों ने किसान आंदोलन के बहाने मोदी जी को नीचा दिखाने की कोशिश की, देश को नफरत की आंधी में झोंकने का प्रयास किया, लेकिन वो अपनी इस नापाक हरकत में सफल नहीं हो पाए। राकेश टिकैत और योगेंद्र यादव जैसे स्वघोषित किसान नेता उस नफरत की आंधी में खुद ही बहते चले गए और कहां जाकर गिरे ये किसी को नहीं पता। ऐसा इसलिए क्योंकि झूठ कितना भी बलशाली हो, उसकी नींव सच से हमेशा कमजोर ही होती है। हैरानी इस बात पर होती है कि किसान आंदोलन तो खुद ही झूठा था, वो तो कभी आम किसानों का था ही नहीं, तो टिकैत, चढ़ूनी, पन्नू और योगेंद्र यादव जैसे किसान गुंडे ये सोच भी कैसे सकते हैं कि ये मोदी जी के सच्चे स्वरूप के आगे टिक पाएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।